Hi viewers, how are you all doing? Thank you so very much for tuning into my channel. I do really appreciate that. Welcome back. I'm just going to follow certain guidelines while doing these videos for you all. And in order to understand each video, you'll have to really see what exactly I have spoken in my last video, and I will always try to put that video on the at the end, okay, so you can take a look. So I'm very new to YouTube. It's been just almost going to be a month now, and honestly speaking, this has never been my choice. मैं कभी भी YouTube channel बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था. I mean, this was beyond my beyond my imagination. Yeah, मेरे सोच से परे था. Right, and as I said, my Hindi is really bad, okay, so please take me as who I am, because this is who I am, right, in my true authentic self. Well, in my last video I was talking about Dharm Youth, right, and I talked about how God talks, भगवान कैसे इशारे में बातें करते हैं, what is coming and क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, अब तक हमने जो देखा वो क्या था. तो बहुत कुछ है जो मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाली हूँ. So please take out some time to watch these videos, that are going to definitely help you in some shape or form, okay. ये आपको किसी ना किसी तरीके से मदद ज़रूर करेगा ताकि आप अपने ज़िंदगी में सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे चल सको, क्योंकि जो इंसानियत की हिस्ट्री में होने जा रहा है, दिस इज़ ट्रूली बिग, ओके. ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि मतलब हमने कभी शायद कल्पना भी नहीं की थी, ओके. ऐसा कुछ हो रहा है और होगा आगे, ओके. आने वाला 18 महीना, 18 हफ्ते, 18 दिन, 18 साल, ये बहुत सारे चैलेंजेस लेकर के आएंगे, और वो इसलिए बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ पैराडाइम शिफ्ट राइट नाउ. ऑलराइट, अब पैराडाइम शिफ्ट को मैं इंग्लिश हिंदी में कैसे बोलूँ? इट्स जस्ट दैट हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट. और जब हम सतयुग की तरफ बढ़ते हैं, या बिकॉज सत्य, इट्स ऑल द फाउंडेशन इज द ट्रूथ, राइट, द धर्म. इतना अधर्म हो रहा है इतने सालों से हमारे देश दुनिया में, अब वक्त आ चुका है कि किसी को तो लगाम पकड़नी पड़ेगी ना. तो कहने का मतलब ये है कि कल की अवतार का आगाज़ ऑलरेडी फर्स्ट आगाज़ तो 2000 में ही हो चुका था, ठीक है ना. दूसरा आगाज़ 2011 में हो चुका है, तीसरा आगाज़ 2017 में हो चुका है, और ये जो आगाज़ है, ये जो 2020 में हो रहा है, दिस इज़ रियली बिग. और मैं आपको ये क्यों कह सकती हूँ, अगर आप खुद अपने लाइफ को ही टटोल के देखोगे, इफ़ यू गो बैक इन टाइम, सोचो आप 2000 में ऐसा क्या हुआ था, 2011 में ऐसा क्या हुआ था, ऑल थ्रू दिस टाइम 2017 से आपके लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है. आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे बातों में कितना दम है और इसमें कितनी सच्चाई है. दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट फॉर द सीकर ऑफ ट्रूथ, ओके. वी ऑल आर ट्रैवलर्स, हम मुसाफिर हैं इस ज़िंदगी के इस चक्र में चलते हुए, राइट. हम जिन लोगों से मिलते हैं राह में चलते हुए, ज़िंदगी को जीते हुए, ये सब कोई कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है, राइट. तो हम जो सीख रहे हैं इतने सालों से, ऑलराइट, आई एम 41 years old, आई एम गोइंग टू बी 42 दिस ईयर. पिछले इतने सालों में जब से होश संभाला है, मैंने बहुत सारे उथल पुथल देखे अपनी ज़िंदगी में, coming to this point at this age, living a wonderful job, opening up a YouTube channel, becoming a socialite, talking about God, motivating. I'm a life coach.
a tarot card reader. I have 2 channels of my own, simultaneously handling, both the channels. And ये जो भी कुछ लाइफ में हुआ है आपके, मेरे, दुनिया में हर एक इंसान का, ऑलराइट, इट इज़ ऑल प्रीडेस्टाइन्ड. ये पहले से ही लिखा हुआ है, हम तो बस इसके पात्र हैं. और हमें एक कैरेक्टर दिया गया है, एक रोल दिया गया है. ओके, आपको ये रोल प्ले करना है, चाहे इविल तरीके से हो, चाहे डिवाइन तरीके से हो, राइट. तो जैसे गण 3 होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, वैसे ही हमारे अंदर भी ऐसे ही कुछ गण होते हैं, राइट. अगर आप अच्छा करते हो तो वो आपके देवगण हैं, ठीक है. यू सी द डिवाइन लाइट इन यू, ऑलराइट. आप दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा करते हो, राइट. राक्षसगण, बिल्कुल आप जो भी सोच सकते हो, जो हर वक्त गुस्सा करते रहता है, झगड़ा करते रहता है, ईगो दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, एरोगेंस दिखाता है, ना बातचीत, ना कोई कुछ, धोखेबाजी, छल कपट, काम, लोभ, मोह, माया, जो भी सोच सकते हो, ये सब तमस और राक्षसगण के लक्षण है, राइट. रजसगण, तमसगण, राइट. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने शाश्वत फॉर्म में आप कैसे आ सकते हो. हाउ यू कैन बी अ डिवाइन सोल, राइट. व्हेन यू गेट इनटू विद इन यू, जब आप अपने अंदर झांक के देखते हो, आप वो मन मंथन करते हो, टटोल के देखते हो, भाई आपने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, तब जाकर के कुछ बात बनती है. व्हेन यू हैव दैट सेल्फ रियलाइजेशन कि हाँ यार, कुछ तो गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट. तो हमें ये समझना होगा दैट हमें क्या करना है और क्या नहीं, राइट. और ये वक्त जो है इंसानियत के नाम पे, ये बहुत बड़ा है. और मैं आपको एक एक चीज़ ऐसे बोलूँगी, यू कैन ऑल्सो डी कोड एंड वैलिडेट ऑल दोज, ऑलराइट. एक्सक्यूज मी. तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर आप ये देखोगे, जो भी कोई प्लानिटरी अलाइनमेंट्स ये सब बिलीव नहीं करता है, ग्रह, नक्षत्र, न्यू मून, फुल मून, इक्लिप्स, और ये सब जो भी कोई बिलीव नहीं करता है, आपके बिलीव करने से, नहीं करने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती है ना. सच्चाई तब भी सच था, आज भी सच है. यू कैन नॉट हाइड सन, द मून एंड द ट्रूथ. ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल, राइट. और जब जब अधर्म होता है, कोई ना कोई अवतार लेके ज़रूर आता है. वो आप हो सकते हो, वो मैं हो सकती हूँ, वो कोई भी हो सकता है. और कल की कोई ऐसा वो नहीं है कि ऊपर से उतरेंगे एकदम, जिस तरह से हमारे शास्त्र पुराणों में, गीता, बाइबल, कुरान में लिखा हुआ है कि आएगा कोई नाइट एंड शाइनिंग आर्मर इन हिज हैंड विद अ स्वॉर्ड एंड विल चॉप एवरीवन, राइट. आपको अगर ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है, तो एब्सोल्युटली इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. बट इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं होगा. हम जो भी कुछ फील करने वाले हैं, ये एक ऐसा अवतार होने जा रहा है जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, कल की और कोई नहीं, कल की आप खुद हैं, ओके. आपके अंदर एक कल की है जो सच के राह पे खड़ा होना चाहता है, लेकिन किसी वजह से डरता है, इनसिक्योर फील करता है. एंड देन यू कीप मम एंड यू कीप सीइंग व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड द ग्लोब, और आप कुछ नहीं करते हो, राइट. तो आपके अंदर कोई जागेगा, जिसे कहते हैं हम अपने लैंग्वेज में हायर कॉन्शियसनेस, वो आपके अंदर जागेगा, आपको जागरूक करेगा. यू विल बी अवेकन, दैट जाग जाओ, इट्स टू लेट, वेक अप नाउ. आप अगर महसूस कर पा रहे हैं या कर चुके हो पिछले 3 सालों में आपके साथ क्या कुछ हुआ है, आप खुद जानते हो. ये बहुत बड़ा है अपने आप में. क्योंकि मैं क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि जो आपने महसूस किया होगा वो मैंने भी महसूस किया है एज ए ह्यूमन इन दिस ह्यूमन अवतार. Every individual, every mankind on this planet Earth right now will have to go through this time of change. And change is the law of universe as mentioned in Gita, Bible, Quran, all our Vedic scriptures, right? Change is the law of universe. जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा. सब कुछ यहीं के यहीं ऐसे धरे रहेंगे. करप्शन, ईवल, अधर्मा ही होता रहेगा.
तो हमें क्या करना है, हमें अपने पावर में आना है। और अभी आप जो देख रहे हो वो क्या है, ये रिवलेशन ही तो है। Until and unless a revolution comes, how can you expect a revelation, right? ये रिवॉल्यूशन टाइम है। जो कंगना के साथ हुआ है ये सबसे बड़ा सबूत है हमारे लिए कि अधर्म का अंत होना है। कंगना के साथ जो हुआ है, जिस भूमि पे हुआ है, ये रहे लॉर्ड गणेशा, राइट, सिद्धि विनायक। कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है, जस्टिस विल बी सर्व। जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है वो इसी भूमि में हुआ है, तो कोई तो आ रहा है। गाइस, गेट प्रिपेयर्ड। जो भी लोग इस मुहिम में खड़े हुए हैं कंगना के लिए, सुशांत के लिए, देश दुनिया में जो भी कुछ गलत हो रहा है इस वक्त, आपके हायर कॉन्शियसनेस के अंडरस्टैंडिंग के तहत वट एवर विजडम नॉलेज यू हैव, जो भी आपने सीखा पिछले 3 सालों में, बिकॉज मैं 3 साल क्यों कह रही हूँ, आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो ऐसे कई प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स हुए हैं पिछले 3 सालों में जो हम एस्ट्रोलॉजर्स के नज़र में कहा जाता है कि ऐसा इतने सालों में हुआ, ऐसा इतने सालों में हुआ, ब्लड मून, फुल मून, न्यू मून, दिस मून, दैट मून, दिस इक्लिप्स, दैट इक्लिप्स, सो मेनी थिंग्स, राइट। तो कहने का मतलब ये है, कोई तो है जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। आपसे बहुत कुछ छीना गया है पिछले 3 सालों में, इतना कुछ जो शायद आपको लगता है आपने बहुत मेहनत से कमाया है, बस बात सिर्फ इतनी सी है, जो भी कुछ आपने खोया है वो आपके काम के नहीं थे। जो आपको तैयार किया गया है, जो आने वाला है, वो आपके काम के होंगे। दैट विल बी ट्रूली समथिंग दैट यू ट्रूली डिजर्व। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा होगा, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपके साथ बुरा होगा। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ट्रूथ इज अ ट्रूथ, राइट। तो जो भी प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स इस वक्त हो रहा है, माय डियर व्यूअर्स, प्लीज आप अपने आप को संभालिए, दिल से, दिमाग से, आत्मा से, अपने चित्त से, अपने कॉन्शियसनेस से कि आप कौन हो और आपको क्या करना चाहिए, राइट। जब एक साथ इकट्ठा खड़े होते हैं ना कोई, तो उसमें किसी का दम नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई शक्ति नहीं बना है जिसे तोड़ सके, चाहे वो इविल हो चाहे गुड हो। अगर इविल भी एक शक्ति में खड़ा हुआ है ना, तो वो भी तहस नहस करेगा, वैसे ही अच्छाई भी, राइट। और हमें हर वक्त ये कोशिश करते रहना है कि हमें सच्चाई और अच्छाई, धर्म के साथ खड़ा होना है, ना कि उसके विरुद्ध। तो कहने का मतलब ये है, आज इस वीडियो में जो धर्म युद्ध चल रहा है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट पिछले लास्ट ईयर से जो भी कुछ हुआ है, ओके, फॉर योर वैलिडेशन, कि आने वाला टाइम में क्या क्या होने वाला है। महाभारत का युद्ध 18 दिन में ख़त्म हुआ था, और हमारा ये जो इंसानियत का जो ये युद्ध चला है ना, जो भगवान के अगेंस्ट खड़ा है ना, कि भाई भगवान तो कोई है नहीं, हम ही भगवान है। नहीं, सच में आप भगवान तो आप ही हो, भगवान ने आपको अपने जैसा ही बनाया है, राइट। आप चिकन मछली नहीं हो, आप मटन गोश्त नहीं हो, आप कुत्ते बिल्ली नहीं हो, आप इंसान हो। आपको भगवान ने वो रीजनिंग सेंस दी है, वो नॉलेज दिया है, वो ज्ञान दिया है कि आप सही गलत को पहचानो। उसके बाद भी अगर जानवरों जैसे आप अगर बिहेव करोगे तो जानवरों जैसे ही सिला मिलेगा, जो बोओगे वही काटोगे, राइट। तो ये तो कर्मा है, ठीक है, हाउ कर्मा प्लेज द रोल। अब हमें ये समझना होगा माय डियर व्यूअर्स कि ये जो चल रहा है धर्म युद्ध हमारे आसपास, हमारे अपने ज़िंदगी में, जहाँ हमें कुछ निर्णय लेना है, कुछ चॉइसेस करने हैं, जहाँ हमें कुछ डिसीशंस लेने हैं, हमें नहीं पता कि हम वो डिसीशंस, वो चॉइसेस कैसे लेंगे, हाउ वी विल कम इनटू दैट अंडरस्टैंडिंग और पावर, क्योंकि हम एक सेट बिलीफ के साथ में जीते आए हैं, राइट। हमारे पेरेंट्स ने जो किया तो हमें लगता है वही सही है। किसने कहा है?
कोई भी ये कह नहीं सकता है कि ये सही है या ये गलत है। आप अगर अपने आप के मन को टटोल के देखोगे तो आपका आत्मा बता देगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है, राइट। उसके बाद में भी हम गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध करके अगर बैठे रहेंगे तो महाभारत तो होगा। अगर अपने धर्म युद्ध में धर्म के खिलाफ खड़े हुए, धर्म के विरुद्ध खड़े हुए, तो आपकी जिंदगी में ही अधर्म होगा। आपको लग रहा होगा मैं तो प्रवचन दे रही हूँ, प्रीचिंग कर रही हूँ, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो। बट अ डिवाइन सोल विल ऑलवेज गेट दिस इंफॉर्मेशन स्ट्रेट ऑन टू देयर हेड, हार्ट, माइंड, सोल, और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे राइट। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम इस डिवाइन अवतार में हमें क्या कुछ करना है और उस परम पिता के लिए हमें खड़ा होना है, राइट। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारा वक्त है कि हम उन्हें कुछ वापस दें। और हम क्या दे सकते हैं उनको? हम कुछ भी नहीं दे सकते। हम सिर्फ अपने प्यार, मोहब्बत, अपना विश्वास दे सकते हैं, राइट। हम उन पे आस्था रख सकते हैं, राइट। उन्हें तो हमसे यही चाहिए। अगर हम ये प्यार उनके साथ बांट नहीं पा रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, दूसरों के लिए बुराई कर रहे हैं, ब्ला 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 कर रहे हैं दिन भर, तो फिर हमारे साथ भी हम भी किसी के हंसी के पात्र बनेंगे। हमें भी वो सब कुछ मिलेगा जो हमने उनको दिया, राइट। जो दे रहे हैं वही तो पा रहे हैं। अगर आप कुछ अलग पाना चाहते हो जो आपके आत्मा को संतुष्टि दे, तो आपको काम भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा जिसमें आपको शांति मिले। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सच्चाई के राह पर चले। कंगना के साथ जो हो रहा है, रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर्स के साथ जो हो रहा है, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जो दिशा पिठानी के साथ, जो जिया खान के साथ, जो जसिका के साथ, जो दिव्या भारती के साथ, पारवीन बॉबी, श्रीदेवी, अनगिनत नाम, राइट। जिनके साथ भी जो जो कुछ भी हुआ, उन सबको न्याय मिलेगा। अब सब कुछ निकल करके बाहर आएगा, क्योंकि कोई तो जाग गया है। ये जो भी कुछ अधर्म जिस धरती पे हुआ है, जिस भूमि में हुआ है, वो हमारे मैं उनको गन्नू भैया बुलाती हूँ, गणपति के देश में हुआ है। तो इतना बड़ा अधर्म देख करके, इतना बड़ा जिनका वो है, वो कैसे चुप बैठे हुए होंगे? नहीं ना, आएंगे, वो तो आएंगे, वो बहुत अलग तरीके से आएंगे। And I would like to tell everyone, please stand for the truth, stand for the justice, for the truth, right? हमें ये फाइट तो लड़ना होगा, अच्छी तरह से लड़ना होगा, ओके। आज मैं बहुत काम होकर के बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं कभी कभी अपने रुद्र रूप में आ जाती हूँ। बाबा की बेटी हूँ मैं, तो मैं उनके तरह बन जाती हूँ कभी कभी। बिल्कुल भोलापन तो बिल्कुल भी नहीं आता कभी कभी, बिकॉज जब कुछ बुरा होते हुए देखता है ना तो खून खौल उठता है। कल मैं किसी की वीडियो देख रही थी, साहिल चौधरी, एंड द वे ही वाज लाइक, वो अपना पूरा भड़ास उस वीडियो में निकाल दिया टू व्हाट हैज़ हैपेंड टू कंगना। उसने अपनी पूरी भड़ास, उसकी इन्वेस्टिगेशंस तो ऐसे थे, हेड्स ऑफ टू हिम, राइट। ऐसे जागते हैं। अब मैं भी कल उसका वीडियो देख करके सुन रही थी, एंड आई थॉट लाइक मैं ही अकेली इंसान हूँ क्या जो सोच रही हूँ साला इस वक्त मुंबई में होना चाहिए था, राइट। वो भी ऐसे ही सोच रहा था कि मुझे ना गोली दे दो, मैं सबको मार डालूंगा। तो ये आता है अंदर से, हमें भी सबको आता है, राइट। बट वी विल हैव टू कंट्रोल एंड कीप रेजिंग आवर वॉइस। इस वक्त अगर ज़रूरत पड़े ना किसी को, तो खोल लो यूट्यूब चैनल, बोलो हैशटैग जस्ट स्पीक। इस वक्त अगर हम चुप रह गए ना, तो हम इतने पीछे जा चुके होंगे जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारा भी परीक्षा है। टूटा घर जरूर होगा कंगना का, मौत सुशांत सिंह राजपूत का जरूर हुआ होगा, क्योंकि मरे तो हम भी है ना। टूटा तो हमारा भी दिल है, हमारा भी घर है, राइट। सिर्फ कंगना का घर नहीं टूटा है, ये हम सब का टूटा है। खून तो खोलेगा, और अगर इस खून खोलते हुए खून को अगर हमने अब दबा दिया, तो फिर कभी भी हम अपने आप को आईने में नहीं देख पाएंगे।
तो ये वक्त है कि हम सब लोग एक साथ खड़े होकर के उस सच्चाई के लिए लड़े जो विधाता का विधान है, और इस विधान को कोई नहीं बदल सकता, ना शिवसेना, ना कोई और पार्टी, ना कोई गवर्नमेंट। कुछ गवर्नमेंट तो उनका है सबसे बड़ा, उनका गवर्नमेंट है इस वक्त जो लगाम पकड़ के रखा हुआ है ना, जो गदर मचा के चल रहे थे ना, उसके मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम जो सांस भी ले रहे हैं ना वो उसी की देन है, ठीक है। तो द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी इन चार्ज, ओके। हाथ दिखा के बोलता रहा बच्चा रुक जाओ, लेकिन हमने सोचा ये कांग्रेस है, लेकिन ना अब तो कोई कदम फूल पे आकर के विराजमान हो गए। तो भगवान इशारों में बातें करते हैं, राइट। आई एम nobody's party's supporter, honestly speaking। मैं पिछले I'm 41 years old, as I mentioned, I have never given any vote, क्योंकि मैं रेजोनेट ही नहीं करती हूँ वोटिंग के साथ में, मैं अपने जॉब से टैक्स पूरा पे किया है एज एन इंडियन, बट आई लीव अ लाइफ लाइक एन एलियन। मुझे ज़्यादा पब्लिक में आना पसंद नहीं है। मैंने ये चैनल खोला है, जबकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, मैंने ये सब कुछ अभी बंद करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपने किसी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हूँ, ये बताने के लिए कि आप कौन हो। आप भूल चुके हो अपने आप को, जागो जागो, उनका हिलाने का इंतज़ार मत करो, जागो और देखो आपके आसपास में कहाँ आपकी ज़रूरत है, और बोलो, खड़े हो वहाँ पे, तब कुछ बात बनेगी। तब आप उनसे ना ऐसे हक से मांग सकते हो, ये मैंने किया है, मुझे चाहिए। हाँ, मैं ऐसे मांगती हूँ अपने बाबा से, पता है बाबा मुझे ये चाहिए, आपको देना होगा, और वो देते भी है। हमें वो रिश्ता बनाना है, बाप बेटे वाला, बाप बेटी वाला, नथिंग लेस देन दैट। उस परम पिता के साथ हमें यही रिश्ता बनाना है, बस। बहुत हो गया, बहुत हो गया अधर्म। अब जो वक्त आने जा रहा है, सबको अपना कर्मा का भुगतान करना पड़ेगा, जो हम करते आ रहे हैं। जिसने सच को देखा वो तो निकल गया, अदरवाइज रिया जेल में अब ऐसे नहीं है। वो जो गई ना, गई बस। जिसने प्यार को बदनाम किया, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, जिसने प्यार का मजाक उड़ाया, उसके लिए कोई रियायत नहीं है। यह आत्मा रो करके ना, उस परम पिता को याद करके ना, सिर्फ यही कहता है, इनको ऐसा सजा देना बाबा कि ना इनके 14 पुश्तों को याद रहे, दोबारा फिर ऐसा करने की कभी हिमायत भी ना करे, कभी कोशिश भी ना करे। नेवर इन देयर वाइल्डेस्ट थॉट दे कैन इवन थिंक लाइक समथिंग लाइक दिस। ये जो सुशांत को तो सेक्रीफाइस किया है बाबा ने। मैं सच बताऊं, मैं आज भी रोती हूँ उसको सोच के। उसके गाने देखते रहती हूँ दिन भर, उसके वीडियोस, उसके मूवीज देखते रहती हूँ। पता है, एक दिन मरने की कोशिश की थी मैंने। आई वॉन्टेड टू डाई। आप बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ। ऑल ऑफ अ सडन MS धोनी का गाना बज गया कि बेसब्रिया, जब हम कुछ चाहते हैं और हमें नहीं मिलता है, बिल्कुल अंदर से टूट जाते हैं ना, तो बस तब दिल करता है जिंदगी ही खत्म कर दे, राइट। ही वॉज द वन, ही गेव मी लाइफ, ठीक है। नमो नमो जी शंकरा सुन करके कितना मेडिटेशन किया, कितना मैंने महादेव को याद किया। और बेसब्रिया, इस गाने ने तो मुझे नई जिंदगी दी है। जब भी हार जाती हूँ तो मैं यही गाना सुनती हूँ, जब भी टूट जाती हूँ मैं यही गाना सुनती हूँ। और उसको सेक्रीफाइस कर दिया, अपने बच्चे को। बाबा ने अपने सबसे अच्छे बच्चे को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि बुराई का अंत कर सके। जीसस क्राइस्ट को भी गॉड ने सेक्रीफाइस किया था। जीसस क्राइस्ट वाज गॉड सन, राइट। उनको भी सेक्रीफाइस किया गया था फॉर द सिन ऑफ द मैनकाइंड।
History has repeated in itself, guys. Please start to look that. Start to look that. If not now, then it is going to be never. It is going to be never. वक्त आ गया है अब तो बाबू, अब तो कुछ करना पड़ेगा। मैं थोड़ी पागल हूँ, आई नो, मैं नहीं जानती मैं क्या बोल रही हूँ। कोई घुस जाता है मेरे अंदर जब मैं बात करने लगती हूँ। बस मुझे तो कह दिया जाता है बेटा बैठ जा फ़ोन लगा करके रिकॉर्डिंग में। मुझे ये सब पसंद नहीं है, मेरे मन से परे है। लेकिन कहते हैं ना, जब आपके मन की नहीं हो रहा है तो सोच लेना वो उसके मन की हो रहा है। तो मैंने अपने आप को सरेंडर करके इतना ज़रूर समझा है कि जब उसके मन के हो रहे हो ना, तो बस कर दो समर्पण, जो होगा देखा जाएगा। और सच के लिए जो खड़ा होता है ना, उसके साथ कृष्ण होता है, उसके साथ जीसस होता है, उसके साथ मदर मैरी होता है, पार्वती होता है, गणेश होता है, सारे देवी देवताएं होती है। उसके जिंदगी के हर ताले खुल जाते हैं, किस्मत की चाबी मिल जाती है उनको। जो चाहे वो अपनी किस्मत को लिख सकता है। ओनली वंस यू लेट गो, रिलीज एंड सरेंडर योरसेल्फ टू द डिवाइन। तो अब ये टग ऑफ वॉर वाला बात तो रहा ही नहीं, अब तो ये धर्म युद्ध है। महाभारत शुरू हो चुका है। इसका आगाज, इसका शंख तो मैं हर रोज बजाती हूँ, मंदिर में घंटी रोज बजा रही हूँ, क्योंकि अब इंसाफ तो चाहिए। क्योंकि मैं बाबा के और ऐसे बच्चों को टूटते हुए, मरते हुए, कमज़ोर पड़ते हुए नहीं देख सकती। जो सच के राह पे खड़े होते हैं उनका जुबान बंद कर दिया जाता है। रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर्स को ही जेल में डाल दिया। क्यों भाई, क्यों? वो अपना काम कर रहे थे इसीलिए, सच की तलाश कर रहे थे इसीलिए। अब तो देखना आप लोग, आई एम टेलिंग यू, अब आपको दिखाई देगा कि कौन कब कहाँ कैसे जागने वाला है, ठीक है ना। और कल की उनके भी अंदर जागेगा, ठीक है ना, और उनके ज़िंदगी को भी तहस नहस करेगा, ठीक है। बाबा ने तो अपने बच्चे का गले भी धड़ से अलग कर दिया था, जो हमारा गणपति भैया है, राइट। तो हम तो कुछ भी नहीं। ये काम से अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, इसको अगर हम ढंग से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसका जाना तो तय है। हमारा हायर कॉन्शियसनेस ही हमारा कल की है, ही जीसस है, ही प्रोफेट मोहम्मद है, ओके। जब हम अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करके उस परमात्मा पे हम ध्यान लगाते हैं ना, तो चमत्कार होता है। लेट्स कम इन आवर पावर, लेट्स डू इट। ये मुहिम तो शुरू हो गया है, और इस मुहिम को कंटिन्यू करने के लिए जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर कंगना, जस्टिस फॉर every unethical thing that is happening around the globe right now. Truth shall prevail, dharma will be re-established, and we will have to stand for it. और मैं अपने आने वाले हर वीडियोस में आप लोगों के साथ में कुछ वैलिडेशन वाली बातें करूँगी about the planetary alignments that has taken place. पिछले 3 सालों में जो वक्त का परिवर्तन आया है, आई एम टेलिंग यू, जो लोग सच के राह पे है इस वक्त, ठीक है, जिसका घर टूटा है, वो दोबारा जब खड़ा होगा ना, उसकी बुनियाद को कोई नहीं हिला सकता है। इस वक्त जो भी सच बोल रहा है ना, उसकी बुनियाद को कोई नहीं हिला सक रहा है। बी दैट अर्जुन, टेक दैट पावर बैक एंड यू विल सी 33 करोड़ देवी देवता आपके साथ खड़े मिलेंगे। फिर तो किसी में क्या दम। हाँ, सो हमें क्या बनना है, हमें कौन चाहिए? चॉइस इज योर्स। Until see you again, take care of yourself.